नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जो है घन एवं घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से टेट और सी टेट में 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछ लेता है। तो आइए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है घन एवं घनाभ। देखिए, सबसे पहले जो है कुछ घन घनाभ से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जानेंगे। जैसे घन की प्रत्येक भुजा या जो कोर होता है, जिसको यन से इंगित किया जाता है, कैसे निकालेंगे। तो बड़े घन की जो भुजा है उसमें छोटे घन की भुजा से भाग दे देंगे तो यन का मान आ जाएगा। और यन का मान निकालने के लिए मान लीजिए कि छोटे घनों की पूरी संख्या दे दिया है, तो उसको अंडर रूट कर्ण में 3 करके ऐसे जो है इसको अंतर लगा सकते हैं, मतलब उसका जो है घन लगा करके निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो मान लीजिए कि यन का मान दिया हुआ है तो उसका क्यूब कर देंगे तो छोटे घन की संख्या मालूम चल जाएगी। शीर्ष घनों की संख्या, मतलब जो कोने पर जितने घन बन रहे हैं, या इसको कह देंगे कि 3 रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। और मध्य घनों की संख्या, जो बीचों बीच जो घन है जिनका एक सतह रंगा हो, ऐसे घनों की संख्या कैसे निकाले जाएंगे, तो 12 गुणे कोष्टक में n-2 इस सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, केंद्रीय जो मध्य में केंद्र में है तो उसका 6 कोष्टक में n-2 स्क्वायर इस सूत्र पर रख करके लगा सकते हैं। और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए n-2 और उसका क्यू करके जो है, मतलब वह जो अंदर के घन हैं जिनका एक भी भाग रंगा नहीं हुआ है, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n-2 क्यू करके लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले घन के बारे में जानेंगे, तब जाकर के ऊपर वाले सारी बातें समझ में आएगी। घन क्या है, किसी घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है। कुल मिला के वह घनाकार आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है उसे घन कहते हैं। ये एक घन में सदैव ये स्थितियां होती हैं। 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से 6 फलक घन में होते हैं। और 12 किनारे होते हैं जो घन में होते हैं। किनारों की संख्या, जो ये लाइनिंग है, ये 12 किनारे होते हैं। और कोनों की संख्या कितनी होती है, तो कोने की संख्या जो है 8 कोने होते हैं। इसको यदि इन कोनों को हम गिनेंगे तो एक घन में कुल कितने कोने होते हैं, तो 8 कोने होते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि एक घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे। एक घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने। एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ क्या चीज होता है, इसके बारे में जाना जाए। किसी घन की लंबाई, चौड़ाई तथा घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हमेशा असमान रहती है। घन में सभी चीजें समान होती है और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं होती है, उसमें असमान होता है, वो भिन्न होते हैं। तथा इनमें भी जो है 6 फलक होगा, 12 किनारा और 8 कोना घनाभ में होता है। जो घन में होता है वो घनाभ में होता है, बस दोनों में डिफरेंस यही है क्योंकि लंबाई, चौड़ाई घन में समान होती है और घनाभ में भिन्न होती है। अब आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। देखिए, कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश के हिसाब से कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंगों से रंग दिया गया। मान लीजिए कि उसको रेड कलर से पूरा घन है, लीडो की गोटी की तरह, उसको रेड कलर से ऊपर से चारों तरफ से रंग दिया गया, 6 तरफ से। तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि कुल 125 को छोटे छोटे टुकड़े बन गए। उसको काट करके इस प्रकार से काट दिया गया है कि छोटे छोटे 125 घन के टुकड़े बन गए। अब इस जानकारी के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, उन प्रश्नों को जो है हमें उत्तर देना है। तो आइए प्रश्नों को देखें। इसमें जो है देखिए, पहला प्रश्न है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है।
तो देखिए एक सतह रंगीन है, तो इसको यदि मान लीजिए कि ये बड़ा सा घन है, प्रत्येक की भुजा जो है, अब भुजा कैसे हम पता करेंगे? तो भुजा पता करने के लिए जो है यन का मान पता करने के लिए कितनी छोटे घनों इसमें 3 सभी घनों की संख्या का हम जो है घन निकाल देंगे। तो सभी छोटे घनों की संख्या 125 दिया हुआ है, उसका घन निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसको 5 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5, सबको 5 भागों में ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से काट करके इसको छोटे घनों में हम विभाजित करें। इसमें ध्यान देना है कि इसके चारों तरफ जो है इसको रेड कलर से रंगा गया है या किसी भी कलर से रंग दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, मतलब कि सिर्फ एक सतह रंगीन हो, बाकी कोई सतह रंगीन न हो। तो मान लीजिए कि ये बीच वाली जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फलक ऐसे होंगे, यदि इसको काट करके ऊपर से और इधर दाएं बाएं से काट के अलग किया जाए तो ये बीच वाले 9 फलक ऐसे होंगे जिनका सिर्फ एक सतह रंगा होगा। तो मान लीजिए एक फलक पर जो है 9 ठे मिल रहा है, तो कुल फलकों की संख्या एक घन में कितनी होती है? तो 6 फलक होता है। तो एक फलक पर 9 गो होगा तो 6 फलक पर कितना होगा? तो 9 छक्का 54 जो है ऐसे घन होंगे जिनका सिर्फ एक सतह रंगीन होगा। यदि हमारी बात नहीं समझ में आ रही है तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का सूत्र है 6 कोष्टक में n-2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुणे n का मान हमारा 5 आया है, -2 का स्क्वायर कर देंगे, 6 5 में से 2 घट जाएगा 3 और उसका स्क्वायर, तो 6 गुणे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा। यदि हमारी बात चित्र के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि एक फलक पर ऐसा 9 ठे चित्र ऐसा बन रहा है जिसका फलक ऐसे घन बन रहे हैं जिनका एक ही भाग रंगा हुआ है और बाकी 5 भाग नहीं रंगा है, तो ऐसे घन जो है कितने होंगे? एक फलक पर जो है 9 है तो कुल 6 फलक है, तो 9 छक्का 54 इसका जो है आएगा। और नहीं समझ में आ रहा है हमारी बात तो इस सूत्र के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है, सिर्फ 2 सतह रंगीन वाले। ये देखिए जो ये लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है सब कुल 12 ठे फलक है, 12 वो लाइन खींचा गया है। अभी इधर 1 2 3 4 5 6 ठे इधर 6 ठे उधर है, 12 ठे लाइनिंग है जो मेन लाइन है, जो किनारा जिसको बोलते हैं। तो एक घन में 12 ठे किनारा होता है। तो किनारे पर देखेंगे तो ये कोने वाले छोड़ दिया जाए तो 1 2 3, एक किनारे पर 3 ऐसा घन होगा कि ये भी रंगीन निकलेगा और ये भी ऊपर वाला भी रंगीन होगा, तो 2 फलक रंगीन होगा। तो एक किनारे पर 3 ठे निकल रहा है तो कुल 12 वो किनारा है, तो 12 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 3 36 फलक जो है ऐसा निकलेगा जिसका 2 भाग, 36 छोटे घन ऐसे निकलेंगे जिसके 2 भाग रंगीन होंगे। अब इसके लिए सूत्र है 2 भाग रंगीन के लिए 12 कोष्टक में n-2, तो 12 गुणे 5 में से 2 घट जाएगा तो 12 में 3 का गुणा कर देंगे, 12 3 36 आ जाएगा। ऐसे सूत्र से, अगर सूत्र नहीं याद है तो इस तरह से जान सकते हैं। अगला है जो है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, मतलब कि कोई घन जो पहले निर्देश दिया गया है उस निर्देश के हिसाब से इस जो बड़े घन में कितने छोटे घन, ऐसे 125 घनों में कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे जिनका सिर्फ 3 सतह रंगीन होगी। तो 3 सतह, किसी भी घन का 3 सतह रंगीन वाला भाग जो होता है, जैठे कोना रहेगा घन में उतना ही जो है रंगीन 3 भाग आएंगे। तो इसका आंसर 8 होगा। इसको लगाने की जरूरत नहीं, हमको याद कर लेंगे 3 भाग रंगीन वाले कितने सतह कितने घन निकलेंगे तो उसका आंसर 8 होगा। या कह दे कि कितने कोने हैं तो 8, जितना घन में कोना होता है उतने 3 भाग रंगीन आएंगे। तो इसका हमेशा आंसर 8 होता है। कोई भी सवाल हो, कैसा भी हो, 5 भाग में बांटा गया हो, 10 भाग में बांटा गया हो या 4 भाग में बांटा गया हो, इसका आंसर हमेशा 8 आएगा। अगला देख लीजिए, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है।
तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या या जो रंगहीन घन होंगे, जिनका रंग नहीं है कोई भी घन पर, ऐसे निकालने का सूत्र है n-2 का क्यू। तो 5 में से 2 घट जाएगा 3, 3 का क्यू करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 27 हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब कि मान लीजिए फिगर है, इसको हम काट देंगे तो ये किनारे वाला निकल गया, उधर किनारे वाला निकल गया, उधर से निकल गया, उधर से निकल गया, तो बीच में जो पार्ट बचेगा 1 2 3 पार्ट जो है ऐसे निकलेंगे जिसमें अंदर से 3 पार्ट, तो एक पार्ट में 9, तो 3 पार्ट में जो है 9 3 27 घन ऐसे निकलेंगे जिसका एक भी भाग जो है रंगा नहीं होगा। आइए इसमें मान लीजिए सवाल इसमें तो दे दिया है कि कुल छोटे घनों की 125 संख्या है। मान लीजिए पूछ दिया है कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी और n का मान दिया हो, तो उस कंडीशन में छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, n का क्यू कर देंगे। मान लीजिए यहाँ n 5 दिया है तो 5 का क्यू जो है 5 गुणे 5 गुणे 125 हो जाएगा। तो इस तरह से घन वाले सवालों को हम जो है लगा सकते हैं। परीक्षा में देखिए पूछ लेता है कि एक भाग रंग घन, एक नॉर्मल सा पूछ देगा कि एक घन दे देगा और वो घन जो है बाहर से पूरा रंगीन रंगा गया है, और उस घन को जो है कितने भाग ऐसे निकलेंगे जो एक भाग रंगा हो, कितने भाग ऐसे निकलेंगे जिसके 2 भाग रंगे हो, कितने भाग ऐसे निकलेंगे जिसका 3 भाग रंगा हो, और कितने भाग ऐसे निकलेंगे जिसका एक भी भाग नहीं रंगा हो। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।